Assalamu alaikum. My name is Seher Bhatt. I am working as a cooperative teacher at Rana Liaquat Ali Khan Government College of Home Economics. I am a subject teacher of Family Relation and Child Development Intermediate. Today we study about motor development. The content include definition of motor development, principle of motor development and causes of delay motor development. First we have definition of motor development. Motor development is the control over bodily movement through the coordinated activity of the nervous system, nerve and muscle. इसका रेफरेंस है चाइल्ड डेवलपमेंट बाय एलिजाबेथ हरलॉक. ठीक है, मोटर डेवलपमेंट क्या होती है? एक तरह का कंट्रोल होता है हमारी बॉडी मूवमेंट का, जो कि कोऑर्डिनेट कर रहा होती है हमारे नर्वस सिस्टम को हमारे नर्व के साथ और हमारे मसल्स के साथ. मतलब कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो हमारी कोऑर्डिनेशन होती है नर्व की हमारे मसल्स के साथ, तभी हम वो एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम एक पेंसिल को ग्रैब करते हैं, हमारी नर्व सिग्नल देगी हमारे मसल्स को कि ग्रैब करना है, तभी हम वो ग्रैब कर पाएंगे, वरना हम वो नहीं कर पाएंगे. Next we have principle of motor development. There are 5 principles of motor development. Number 1, motor development depends on neural and muscular maturation. यानी कि जो हमारी मोटर डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है हमारी नर्व पे और हमारी मसल्स की मैच्योरिटी पे. जैसे हमें पता है कि जो मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं वो पैरेलल होती हैं हमारे डिफरेंट एरियाज़ ऑफ नर्वस सिस्टम के, क्योंकि जो लोअर नर्व सेंटर होता है जो कि लोकेटेड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, वो बेटर डेवलप होता है एट टाइम ऑफ बर्थ देन हायर नर्व सेंटर जो कि लोकेटेड होता है इन दी ब्रेन. इसी तरह जो रिफ्लेक्सेस एक्शन होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो बेटर डेवलप होती हैं एट बर्थ देन वॉलंटरी एक्टिविटीज़. और वॉलंटरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम कॉन्शियसली यानी सोच समझ के कर रहे होते हैं, वो एक्टिविटीज़, वो एक्शंस. और रिफ्लेक्सेस क्या होती हैं? जो कि अनकॉन्शियसली खुद ब खुद जैसे हो जाती हैं, जैसे कि कफिंग और स्नीजिंग हो जाना, कोई भी इरिटेंट आपके जो है नैसी पैसेज में चला जाता है उस वजह से, या आँखों का साइज जो है चेंज हो जाना, जैसे कि लाइट जैसे आपकी आई पे पड़ती है उससे, तो ये कहलाते हैं रिफ्लेक्सेस. सेकेंड हमारे पास जो प्रिंसिपल आ जाता है मोटर डेवलपमेंट का, वो है लर्निंग ऑफ स्किल्स कैन नॉट अकर अंटिल द चाइल्ड इज़ मैच्योरेशनली रेडी. बच्चों को कोई भी ऐसी स्किल सिखाना उसके बियॉन्ड मैच्योरिटी लेवल से, तो वो क्या होता है? वेस्ट होता है. मतलब कि वो एक तरह का वेस्टेड एफर्ट है. ठीक है, वो ट्रेनिंग के ज़रिए आप बच्चों को टेम्प्रेरी गेन दे सकते हैं. कोई आप स्किल सिखा रहे हैं जिसकी आप उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन बच्चों के लेवल से उनकी मैच्योरिटी से वो बियॉन्ड है, तो वो टेम्प्रेरी गेन तो आ सकता है यानी कुछ वक्त के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म जो उसका इफ़ेक्ट होगा या उसकी जो लर्निंग होगी वो इनसिग्निफिकेंट होगी या नील होगी. थर्ड प्रिंसिपल हमारे पास आ जाता है मोटर डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न. जैसे कि हमें पता है कि मोटर डेवलपमेंट जो है वो फॉलो करती है 2 तरह के लॉस को. एक होता है द सेफलोकॉर्डल और सेफेलोकॉर्डल, और सेकंड होता है हमारे पास प्रॉक्सिमोडिस्टल. अब सेफेलोकॉर्डल लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि बच्चों की जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो हो रही होती है हेड टू टो या फुट. ठीक है, इसी तरह हमें नज़र आता है कि जो बेबीहुड होता है उसके अंदर ग्रेटर मूवमेंट नज़र आती है, ग्रेटर डेवलपमेंट नज़र आती है हेड रीजन में एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी. यानी कि जो हमारा हेड रीजन होता है वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही होती है बजाय इसके कि हमारी लेग रीजन में या ट्रंक रीजन में हो रही हो. और प्रॉक्सिमा डिस्टल कहलाता है वो डेवलपमेंट जो कि मेन एक्सिस से रिमोट एरियाज़ में आ रही हो, या वो जो कि मेन एक्सिस से रिमोट एरियाज़ की तरफ डायरेक्शन हो रही है, वो कहलाता है प्रॉक्सिमा डिस्टल. एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट की तरफ बच्चे को रीच करना है तो वो अपने शोल्डर्स का और अपनी एल्बोज़ का जो इस्तेमाल है वो पहले करना सीखेगा बजाय इसके कि वो अपनी रिस्ट को या अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करें. फोर्थ प्रिंसिपल हमारे पास आ जाते हैं इट इज़ पॉसिबल टू इस्टेब्लिश नॉर्म्स फॉर मोटर डेवलपमेंट. नॉर्म्स का मतलब होते हैं कायदे. तो इन्होंने बोला है कि ये पॉसिबल है कि कोई मोटर डेवलपमेंट के कायदे आप जो है प्रिडिक्ट कर लो, ये पॉसिबल है. ठीक है, और ये जो नॉर्म्स होते हैं ना, ये एज अ गाइडलाइन हेल्प कर रहे होते हैं, जो कि इनेबल करते हैं हमें या किसी और को कि हम जान सकें टू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एट व्हाट एजेस, यानी क्या एक्सपेक्ट करें एट विच व्हाट एजेस, यानी किस उम्र में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. ये एज अ गाइडलाइन काम दे रहा होता है, मदद दे रहा होता है.
लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मोटर डेवलपमेंट जो है वो है देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट। हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि कोई सी भी डेवलपमेंट है, चाहे वो फिज़िकल है, कॉग्निटिव है, लैंग्वेज है या मोटर है, इसके अंदर हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस नज़र आते हैं। इसी तरह जो मोटर डेवलपमेंट है वो पैटर्न्स, जो उसके पैटर्न्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं सबके लिए, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें कहाँ नज़र आता है कि हर एज का बच्चा, जैसे कि एक जैसी एज है, वो एक ही स्टेज पे ज़रूरी नहीं है कि एक साथ पहुँचे। कोई एक पर्टिकुलर स्टेज है, हो सकता है कि उस स्टेज पे 3 साल का बच्चा 3 साल का बच्चा पहुंच रहा है, और हो सकता है कि कोई जो है 2.5 साल में उस स्टेज के ऊपर पहुंच जाए। तो हमें इस चीज़ में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस नज़र आते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉजेज़ ऑफ डिलेड मोटर डेवलपमेंट। ऐसी क्या वजूहत होती हैं जिसकी बिना पर जो मोटर डेवलपमेंट होती है वो डिले हो रही होती है या कभी कभार रिटार्ड भी हो रही होती है। जो सबसे मेन कॉज होती है मोटर डेवलपमेंट के डिले होने की वो होती है इलनेस। और हमें नज़र आता है कि जो बच्चों की फ़िज़िकल कंडीशन होती है और उसकी जो मोटर डेवलपमेंट होती है वो एक दूसरे से काफ़ी को रिलेट कर रही होती है। ठीक है, अगर कि बच्चे की फ़िज़िकल कंडीशन फ़ाइन है, अच्छी है, तो उसकी मोटर स्किल्स खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो बच्चों को आप देखते हो कि अर्ली स्टेज में जो रैकेट्स की भी एक बोन की बच्चों की बीमारी होती है जिसमें उनके बोन्स पोरस होते हैं। अगर बच्चों में वो बीमारी आती है, उसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल कंडीशन थोड़ी रिटार्ड होती है, तो उसकी वजह से जो उनकी मोटर स्किल्स होती हैं या मोटर डेवलपमेंट होती हैं वो खुद ब खुद डिले हो जाती है। तो हमें पता चला कि फ़िज़िकल कंडीशन और मोटर डेवलपमेंट के दरमियान रिलेशन है। सेकेंड कॉज ऑफ डिले मोटर डेवलपमेंट जो आ जाता है वो आ जाती है आपकी न्यूट्रिशन। ये चीज़ साफ जाहिर है कि जो एक वेल नरिश्ड बच्चा है वो अपनी मोटर कोऑर्डिनेशन में या अपनी मोटर डेवलपमेंट में ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर मेल नरिश्ड, जिनकी नरिशमेंट अच्छी नहीं हो रही, जिनको ग़िज़ा अच्छी नहीं मिल रही। वेरिएट ने ये स्टडी किया कि बेबीज़ जिनकी अच्छी डाइट थी, जो कि वेल नरिश थे, वो वॉक अर्लियर करना शुरू हो गया, यानी जल्दी चलना शुरू हो गए, देन दोज जिनकी इनएडुकेट डाइट थी, यानी जो कि मेल नरिश थे। अब थर्ड कॉज हमारी आ जाती है डिले होने की मोटर डेवलपमेंट की, वो है साइज़ ऑफ द बॉडी। साइज़ ऑफ द बॉडी भी बहुत ग्रेट इन्फ्लुएंस डालता है मोटर डेवलपमेंट के ऊपर। जैसे कि नज़र आता है कि जो हैवी बेबीज़ होती हैं वो वॉक करती हैं लेटर देन स्लेंडर बॉडी बिल्ट, यानी जो ज़रा थिन होती हैं। लेकिन ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप हो हैवी लेकिन आप वेल नरिश्ड हो, तो ये, और आप स्लेंडर बॉडी है लेकिन आप मेल नरिश्ड हो, यानी आपकी नरिशमेंट नहीं अच्छी हुई, आप अंडर नरिश्ड हो, तो इस चीज़ पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है क्लोथिंग। क्लोथिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि बच्चों को अगर आप लेस क्लोथिंग पहनाते हैं, यानी कम या लूज़ क्लोथिंग पहनाते हैं, तो फिर ये चीज़ नज़र आता है कि बच्चे अपनी बहुत अर्ली एज में, यानी इन्फेंट ही होते हैं, तो अपने मसल्स को एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रोल गेन कर पाते हैं ज़्यादा जल्दी, बजाय इसके कि आप उनको बहुत ज़्यादा जो है गर्म कपड़े पहना दीजिए या बहुत ज़्यादा उनको पैक करके रखिए। नेक्स्ट जो कॉज ऑफ डिले मोटर डेवलपमेंट हमें नज़र आती है वो आती है लैक ऑफ इंसेंटिव्स। ठीक है, इंसेंटिव्स का मतलब होता है उनकी हौसला अफजाई करना। अब हमें नज़र आता है कि अगर हर विशेज़ जो बच्चों की होती हैं वो अगर आप सेटिस्फाई करना शुरू कर देते हो ना, तो बच्चों में स्टिमुलेशन का, मैनिपुलेशन का जो है वो उनकी ख्वाहिश, उनका जज्बा वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उनके मसल्स कंट्रोल इतने अच्छे डेवलप नहीं हो पाते। फिर हमें नज़र आता है 6 जो कॉज नज़र आती है वो है अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यानी कि अगर बच्चों को आप कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे लर्न करने की, हर काम खुद करेंगे, स्पून फीडिंग करेंगे, तो फिर वो गेन नहीं कर पाएंगे, लर्न नहीं कर पाएंगे, मोटर स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आइदर वो लेग स्किल हो या हैंड स्किल हो। फॉर एग्जांपल कि अगर बटनिंग करनी है उन्हें अपने सूट की, तो आप खुद करके दे रहे नहीं, उनको बोलिए खुद करिए। इससे क्या होगा कि उनमें मसल्स कंट्रोल आएगा, उनकी स्किल्स अच्छी डेवलप होंगी। शू को लेस लगाना है, टाई करना है, तो आप बोलिए खुद करिए, गलत हो बाय ट्रायल एंड एरर जो है वो सीख जाएंगे करना इस तरह से। लेकिन क्या होगा कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी चीज़ें सीखने की, जिसकी वजह से उनकी मसल्स कंट्रोल हो रहा होगा, स्किल्स गेन हो रही होंगी।
सेवन्थ और लास्ट जो हमें नज़र आते हैं लैक ऑफ रेडीनेस, यानी कि बच्चों की अभी जो मोटर स्किल्स की जो उम्र है, यानी मोटर स्किल्स की परफॉर्म जो कर रहे हैं उनका नर्वस सिस्टम अभी रेडी नहीं है, या हो सकता है कि किसी किस्म का फियर पहले जब उन्होंने वो एक्ट अप्लाई किया, मतलब कि किसी चीज़ कोशिश करी उसमें उन्होंने फेलर मिला, तो इस वजह से भी नज़र आता है कि बच्चों में या तो उनकी अभी नर्वस सिस्टम इतना रेडी नहीं है कि वो मोटर स्किल परफॉर्म कर पाए, या हो सकता है जिस उनके अंदर सेंस ऑफ इन्फियोरिटी, सेंस ऑफ फेलर की वजह से वो कोई चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे, इस वजह से वो अपनी मोटर स्किल्स को रिटार्ड कर रहे हैं।